चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यार इसके नाम में फोर्स लगा है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कोई फोर्स है। फोर्स नहीं है। मतलब कोई आपसे जल्दी से पूछ ले कि यार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो आप फोर्स मत समझिएगा। फोर्स समझ के न्यूटन बोल रहे हैं। फोर्स नहीं है, अभी हम बता रहे हैं इसकी यूनिट वोल्ट होगी। पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये अपन देखते हैं क्या है, अच्छे समझिएगा। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टर्म है ये सोर्स रिलेटेड टर्म है। का रिलेशन किससे होता है? सोर्स से। सोर्स मतलब या तो बैटरी का होगा, सेल का होगा, सोलर सेल का होगा, जनरेटर का होगा। ये टर्म कैसे है? सोर्स रिलेटेड है क्या? देखिए, एक्चुअली जैसे यहां पे एक बैटरी है तो बैटरी में ये प्लस है और ये माइनस। तो आखिर बैटरी में होता क्या है? सुनिए, बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म, बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म कुछ फोर्स लगाता है। फोर्स किसमें लगाता है? जो मटेरियल के चार्ज होते हैं। फोर्स कैसे लगाता है? सुनिए, वो जो मटेरियल के चार्ज हैं उसमें प्लस चार्ज को यहां पे एक्यूमुलेट करता है। बैटरी का फोर्स Fb बैटरी के मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज को कहां एक्यूमुलेट करता है? यहां। और निगेटिव को कहां करता है? यहां। एक बार और, पॉजिटिव को करता है यहां और निगेटिव को कहां करता है? यहां। जब यहां प्लस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा यहां माइनस का, तो होगा क्या? होगा ये, इनके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये किसका होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। किसका होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। ये फील्ड कहां होगा? इधर से इधर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स क्रिएट करेगा वो किधर होगा? इधर। और बैटरी फोर्स किधर होगा? इधर। एक बार और सुनिए, बैटरी फोर्स लगता है ऐसे, देखिएगा, इधर से इधर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स लगता है इधर से इधर। अब एक्यूमुलेशन कब रुकेगा? जब स्टेडी स्टेट आएगी। स्टेडी स्टेट कब आएगी? जब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट। मींस दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जीरो। कहने का मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट। देखिए, स्टेडी स्टेट में क्या हुआ है? दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल एंड अपोजिट। अब यदि मान लो यहां से यहां की सेपरेशन डी है, यहां से यहां की सेपरेशन कितनी है? डी। तो वर्क डन बाई बैटरी फोर्स कितना होगा? एफबीडी। वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्या होगा? एफबीडी। और स्टेडी स्टेट में एफबी और एफडी क्या होंगे? बराबर। और ये कितना होगा? क्यूई। तो वर्क डन बाई बैटरी फोर्स कितना हो जाएगा? क्यूईडी। ये हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी फोर्स, लेकिन किसमें? स्टेडी स्टेट। अब ईएमएफ है क्या? सुनिएगा, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है वर्क डन बाई बैटरी फोर्स। वंस अगेन, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज। पर मतलब क्या होता है? चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्यूईडी अपान क्यू। ये क्या है? वर्क डन बाई बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वर्क डन बाई बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यार, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, लेकिन ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टेडी स्टेट में दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? इक्वल एंड अपोजिट।
तो एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब यार यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो क्या हुआ, इधर से इधर होगा। इसको हम लिख रहे हैं ई इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई इंटू डी। आपने पढ़ा है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा है, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई इंटू डी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। ई इंटू डी हो जाएगा वी, और ये कैंसिल, तो ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, वी के। लेकिन ईएमएफ वी के इक्वल तब आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। यहां इसलिए आ रहा है, यहां से अभी कोई सर्किट कनेक्ट नहीं हुआ है। ये ईएमएफ वी के बराबर तब है जब इस सर्किट से कोई भी करंट नहीं जा रही है, इस सेल से कोई भी करंट नहीं जा रही है। मीन सर्किट क्या है, ओपन। सर्किट क्या है, ओपन। आगे हम ही पढ़ाएंगे कि ये ई वी से कम होगा और एक केस में वी से ज्यादा भी होगा। वो दोनों केस क्या होंगे, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ ए सेल। क्या होगा टॉपिक, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ईएमएफ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। कब, जब सर्किट क्या है, ओपन। सर्किट ओपन मींस सेल से कोई भी करंट नहीं ली जा रही है तब। तो अल्टीमेटली इसकी यूनिट भी क्या आएगी, वोल्ट। क्या है, क्योंकि तो ये बर्कडन पर यूनिट चार्ज है। लेकिन बर्कडन कैसा, बर्कडन बाई बैटरी फोर्स, बर्कडन बाई बैटरी फोर्स। अब बर्कडन बाई बैटरी फोर्स ऐसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अब आगे देखते हैं कि इससे सर्किट लगाते हैं क्या होगा, देखिएगा अच्छे से। सपोज करो ये प्लस है और ये माइनस, एक तुम इससे सर्किट लगा दिए। अब सुनिएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहां काम करेगा, इधर करेगा। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा, एक बार और, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करते हैं, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहां, वायर में, सर्किट में। सेल के अंदर अभी कुछ और होगा। देखिए अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं। देखिए क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई। अब यदि क्यू इक्वल टू माइनस ई है तो एफ क्या हो जाता है, माइनस ई इंटू ई। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है यार इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आएंगे तो क्या होगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो देखिए क्या हो गया, यहां जो प्लस है तो यार वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे प्लस पे। तो अब देखिए बैटरी क्या काम करती है, बैटरी चार्ज पंप है। बैटरी क्या है, चार्ज, बैटरी चार्ज पंप है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां खींच लेगी। क्या कर लेगी, यहां से यहां, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इधर से इधर। बैटरी फोर्स क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इधर से इधर। मतलब देखिए बैटरी के अंदर कुछ और हो रहा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर। अब बैटरी के बाहर सर्किट में लोअर टू हायर, इनसाइड हायर टू लोअर। लेकिन ये हायर टू लोअर कौन कर रहा है, सोर्स मींस कौन, बैटरी। बैटरी में कौन, उसका इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म क्या लगाता है, फोर्स। क्या लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, फिर यही प्रोसेस चलता है। इसको अपन पॉजिटिव चार्ज से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां गया होगा, यहां से यहां आया होगा, यहां से यहां होगा। बैटरी फोर्स ने किधर कर दिया, इधर से इधर, किधर कर दिया, इधर से इधर। चाहे आप इसको पॉजिटिव चार्ज से सोच लें चाहे नेगेटिव। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, लोअर टू हायर। एक तरीके से और समझिए, देखिए ऐसे समझिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, सुनिएगा थोड़ा सा और अच्छे से, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया होगा तो जब यहां पे प्लस को वो डिक्रीज करेगा, माइनस है तो जब डिक्रीज करेगा तो जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिक्रीज हो गया यार।
कौन पावर में आएगा? बैटरी फोर्स। कौन पावर में आएगा? बैटरी फोर्स सेम रहेगा। बैटरी फोर्स, क्योंकि वो इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, वो डिक्रीज होना चाहेगा, क्योंकि यहां पे क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकलेंगे तो यहां प्लस को कम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होना चाहेगा। लेकिन बैटरी फोर्स क्या रहता है? रिमेन सेम। वो बैटरी फोर्स तुरंत यहां पे क्या भेज देगा? प्लस, और इधर क्या भेज देगा? माइनस। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इसीलिए आप बोलते हैं कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करती है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें आप क्यों बोलते हैं चार्ज पंप? देखो, अब यार यदि प्लस यहां से यहां गया तो प्लस को यहां से यहां खींच लिया। क्या कर लिया? माइनस यहां से यहां गया तो माइनस को यहां से यहां खींच लिया। इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज पंप भी। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब आज हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। क्या देखेंगे? एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आपने एक कंडक्टर लगा दिया, वायर लगा दिया रेजिस्टेंस आर का, सीडी। आप देखिए ए से सी और बी से डी तक क्या है, ये आपको 10th में भी जानना चाहिए। ये है कनेक्टिंग वायर। क्या है? और इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम। तो यार हम लिखेंगे कि VA जितना यहां का पोटेंशियल होगा उतना यहां का। अब यार तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जब यहां का पोटेंशियल बराबर यहां का, तो सर आप लोग ये सोचोगे यार कि सर तो खुद पढ़ाए हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब चार्ज फ्लो होता है। जब यहां का पोटेंशियल बराबर हो गया, चार्ज कैसे फ्लो होगा? बिल्कुल मन में आता होगा, भले तुम लोग नहीं बोल रहे हो। तो सुनो, चार्ज कैसे फ्लो जाता है और यहां का पोटेंशियल बराबर क्यों होगा? बिल्कुल, ये कनेक्टिंग वायर है यार। करंट फ्लो हो रही है लेकिन पोटेंशियल यहां का बराबर यहां का। सुनिए क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? नियरली जीरो, वेरी स्मॉल, लेकिन हम क्या मानते हैं? नियरली जीरो। कैसे? वायर कनेक्टिंग। तो आई जीरो नहीं है, पर ये क्या है? ऑलमोस्ट लगभग जीरो है। तो VA माइनस VC क्या हो जाएगा? लगभग जीरो। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? VC। हालांकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, लेकिन इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यार ये क्या है? लेस रेजिस्टेंस। क्या है? तो यार आप अब ये समझ गए कि VA और VC बराबर होंगे। ऐसे ही क्या बराबर होंगे? VB और VD। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां का होगा, मान लो आपने पढ़ा कि VA माइनस VB ही है, और यहां देखिए VC माइनस VD, ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? IR। यार आपने क्या देखा कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR, जो कि आप जानते हैं सामान्य सी बात है। अब बात आती है कि यार एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई है। तो सुनिए, करंट फ्लो हो रही है इधर से इधर। करंट कहां फ्लो हो रही है? C से D। इसका मतलब क्या हो गया कि VC बड़ा होगा VD से। इसका मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां से ज्यादा होगी। कोई बोलेगा क्यों सर? आप बताइए। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में आपने एक रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखिए, आपने पढ़ा था VC माइनस VD, हम ही पढ़ाए थे आपको, UC माइनस UD अपान Q। अब यहां से देखिए VC बड़ा है VD से, तो UC बड़ा होगा UD से। कहने का मतलब वायर में करंट यहां से यहां फ्लो हो रही है, माने पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? अब याद करिए थोड़ा सा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है भाई? आपके दिमाग में आया होगा। लेकिन इसको भी सुनिए अच्छे से, ये तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। एक बार और, क्या हो रही है? डिक्रीज। कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? पोटेंशियल। क्यों हो रही? देखिए, जब यूसी बड़ा होगा यूडी से, मतलब यूडी यूसी से कम होगा। यार अधिक से कम माने क्या हो रही है? डिक्रीज। अब सुनिए, आप पढ़े हैं कि डेल के प्लस डेल यू का सम क्या होता है? जीरो। यदि क्या है? कंजर्वेटिव। क्या है?
वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने 11 में पढ़ा है। तो डेल के इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल यू। कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज। तो ये क्लियर हो गया कि जो यहां पे लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा। तो वो एनर्जी कहां गई, वो अपीयर हो जाती है थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। फिर से बोल रहे हैं, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो क्या बढ़ जाती, उनकी स्पीड। लेकिन आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो ये क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे लॉस हुआ है वो क्या इंक्रीज कर देगा। यहाँ की जो लॉस हुई है वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, थर्मल। किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। तो अब ये एनर्जी होगी कितनी जो लॉस है, सुनिएगा अच्छे सुनिएगा। कोई भी एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। अब आप बताइएगा, अच्छे सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। अब वर्क डन क्या होता है, डेल यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V, तो डेल यू, V इंटू चार्ज। V ध्यान रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यार चार्ज क्या होगा, किसी भी टी टाइम में IT, तो डेल यू क्या हो जाएगा, VIT। अब यार आपको सपोज करिए रजिस्टिव लॉस निकालना है, तो V इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, IR। तो ये डेल यू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। चाहे I को आप पुट कर दें क्या, V बाई R। ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन RT। अब आप जानते हैं एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा I स्क्वायर R, या क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। यही क्या कहलाएगा, पावर। क्या कहलाएगा, जो एनर्जी लॉस होती है वहां किस फॉर्म में होती है, थर्मल फॉर्म में। यार जो सोर्स है यही तो करता है, जो एनर्जी लॉस होती है यहाँ पे दे देता है, वो पंप करता है। मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं कि बैटरी क्या है, बैंक है। क्या है, बैंक। और वो सब क्या है, ATM मशीन है। वहां से पैसा निकलता है और ये तुरंत वहां पे पैसा भेजता रहता है। जो वहां लॉस होता है यहां से भेजता रहता है। लेकिन ये तब जब ये सब क्या हो रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। अब ATM में ऐसा नहीं होता पैसा आज निकल गया कल आएगा। केवल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये क्या है, सोर्स क्या है। जो लॉस होगा वहां थर्मल फॉर्म में क्यों हो रहा, क्योंकि वहां कोलिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कोलिजन, लॉस होगा। किस फॉर्म में अपीयर होगा, थर्मल। किस फॉर्म में अपीयर होगा, वहां लॉस किस फॉर्म में अपीयर हुआ, थर्मल। जो वहां लॉस हुआ उसको कौन पूरा करेगा, सोर्स। कौन पूरा करेगा, सोर्स। इसलिए आप बैटरी को बोलते हैं इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डेल यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये भी डेल यू अपॉन टी क्या आएगा। डेल यू क्या है, वर्क डन है यार। वर्क डन अपॉन टाइम क्या होगा, पावर। तो पावर क्या आ गया, VI। अब देखिए एक फार्मूला पावर का ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला। ये दोनों रजिस्टिव लॉस है। क्या है, और ये एनी फॉर्म ऑफ है। क्या है, एनी काइंड ऑफ। और ये क्या है, रजिस्टिव लॉस। क्लियर। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन वो डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है। तो किसमें जाती है, थर्मल फॉर्म में। किसमें जाती है, थर्मल फॉर्म। तो यार आज तो बहुत गर्मी है यार, आज टोपी उतारते हैं यार।
आपने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। वो किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, थर्मल एनर्जी। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है, यार ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब क्या हो सकता है, इंक्रीज इन काइनेटिक। और यहाँ काइनेटिक इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, समझिए। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि K प्लस यू क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन किसमें, ओनली फॉर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो डेल के प्लस डेल यू क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का चेंज क्या आएगा, जीरो। मतलब डेल के इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल यू। जो पोटेंशियल डिक्रीज हुई वो काइनेटिक के फॉर्म में इंक्रीज होनी चाहिए। ये तो यही कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन नहीं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलिजन। क्या करते हैं, फिर से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, हरी आप, कोलिजन। क्या करते हैं, कोलिजन करने के कारण जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट। उनकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। फिर जो ये लॉस हुई, ये किस फॉर्म में अपीयर हो जाती है, थर्मल एनर्जी, इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। तो आपको समझ में आया ना कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलिजन। क्या करते हैं, और उनकी एवरेज स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो फाइनली क्या आप समझेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, थर्मल। किस फॉर्म में, थर्मल। इसीलिए अब आप कल ये पहले पढ़ चुके हैं कि थर्मल एनर्जी का क्या आएगा, कैसे क्या रहेगा, पढ़े हैं ना, ठीक। अब आप तो हम थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा क्या बताएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, करंट यहां से यहां ऐसे 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 आई। अब देखो इनसाइड क्या हो रहा है, इनसाइड करंट कहां जाएगी, लोअर टू हायर। कहां जाएगी, लोअर टू हायर। कहां जाएगी, लोअर टू हायर। अब यार आपको मालूम है कि इसके इनसाइड कौन रोल प्ले कर रहा है, बैटरी फोर्स। इनके इनसाइड कौन रोल प्ले कर रहा है, बैटरी फोर्स। और वो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स क्यों। और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी फोर्स के कारण, उसको हम क्या लिखते हैं, ईएमएफ, ई। ये हो जाएगा प्रेजेंट बाई बैटरी फोर्स। तो सपोज करो हमने लिखा U1, किस फॉर्म में लिखा, U। अब बताइए, यहां से यहां करंट जा रही है या पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल। सुनिए, हायर से लोअर जाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। तो लोअर से हायर जाने में क्या होगी, इंक्रीज। कितनी इंक्रीज होगी, Q2, QV। और Q आपको मालूम है क्या होता है, IT। ये हो जाएगा IT भी, और ये क्या हो जाएगा, ITE। तो हमने U1 रखा और इसको नाम रखा U2। यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, यहां से यहां डिक्रीज हुई, यहां से यहां इंक्रीज हुई। तो जो डिफरेंस आया U1 माइनस U2, यही किस फॉर्म में अपीयर हो जाता है, थर्मल एनर्जी। किसके फॉर्म में, थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी कहां आती है, ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। जो बैटरी के अंदर मटेरियल है उनके कारण। यदि मान लो ये थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2। तो देखिए, ITEMF ITV, फिर से देखिए,
ईएमएफ इक्वल टू क्या आ गया, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर। ईएमएफ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल। लेकिन देखिएगा यहाँ पे करंट जीरो नहीं है। इसके पहले जब आप पढ़े थे ईएमएफ इक्वल टू वी तो करंट जीरो था, लेकिन यहाँ करंट जीरो नहीं है। यहाँ क्या है, थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं हो रही है। बैटरी मैकेनिज्म के कारण कोई थर्मल एनर्जी एक्स्ट्रा अपीयर नहीं हो रही है। ऐसी बैटरी को हम बोलेंगे आइडियल बैटरी। क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल बैटरी के लिए ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, जबकि करंट जीरो नहीं होगी। ध्यान रखना, करंट जीरो नहीं होगी। फिर से बोल रहे हैं, आइडियल बैटरी के लिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, जबकि करंट इस बार जीरो नहीं है। इसके पहले देखिए, आप एक बार पढ़े थे E इक्वल टू वी, जब I जीरो था, इन सर्किट क्या था, ओपन। यहां सर्किट ओपन नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं हो रही है, तब भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपने देखा सेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्या जाती है। और आपने देखा यदि बैटरी मैकेनिज्म के कारण कोई भी थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं होती है, तो भी क्या हो जाते हैं, ईएमएफ और वी क्या हो जाते हैं, इक्वल। क्या जाते हैं, इक्वल। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल बैटरी। अब एक हम पढ़ते हैं ऐसी बैटरी जो आइडियल नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, बैटरी के अंदर से जब करंट जाएगी तो जो बैटरी के इनसाइड या सेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या करेंगे, करंट का अपोज, तो हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं, आर से। क्या लिखते हैं, आर से। अभी तक आपने देखा कि वी और ईएमएफ कब बराबर हो रहे थे, जब आई जीरो था, और वी और ईएमएफ तब भी बराबर हो रहे थे जब आई जीरो नहीं था, लेकिन क्या था, U1 इक्वल टू U2। क्या था, U1 इक्वल टू U2, मतलब कोई भी उसके अंदर थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं हो रही थी। बेटा जहां यहां आई जीरो नहीं है तो यहां क्या जीरो हो जाता है, यही इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तब भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि वर्कडन बाई बैटरी फोर्स और जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, कोई भी थर्मल एनर्जी अपीयर, थर्मल एनर्जी अपीयर होती है तो इन दोनों का डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या समझे कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, मींस कोई थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं होगी, मींस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम ये देखते हैं कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, आर जीरो नहीं है और आई भी जीरो नहीं है, तब V और E ईएमएफ के बीच का रिलेशन क्या होगा, क्या होगा। देखिए प्लीज देखिए, सपोज करिए ये क्लोज सर्किट है, यहां ऐसे एक वायर लगा है, अब करंट आ रही माने क्लोज सर्किट है, आप इसको मानिए, ठीक है। या इसी में आप यहां पे एक वायर लगा देंगे तो क्लोज। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर देखिए, VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं, आराम से देखिएगा, हम लिख सकते हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VC, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, VB माइनस VC। अब देखिए प्लीज, VA माइनस VC, इधर का ज्यादा इधर का कम, इसका भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल्स का है क्या है, E है। तो ये आ गया आपका E माइनस, अब देखिए करंट जा रही I, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आ रही इधर से इधर, पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप हायर से लोअर जाते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं,
फास्ट टी, तो ये क्या हो जाएगा आई आर, क्या हो जाएगा, और यहां से यहां के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं, क्या बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलेंगे, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये क्या हो गया ईएमएफ। देखिए इस केस में वी और ई बराबर नहीं है, इस केस में वी और ई बराबर नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि सेल क्या हो रहा, डिस्चार्ज, क्या हो रहा है डिस्चार्ज, एक बार और क्या हो रहा है डिस्चार्ज। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ई से क्या आएगा कम, क्या आएगा ईएमएफ से कम। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने कोई बैटरी या सेल लाए हैं, उस 40 वोल्ट 30 वोल्ट किसी वोल्ट की है सपोज करिए, और उसमें सपोज करिए करंट जा रही है 15 एम्पियर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करिए है 0.4 ओम, आप रखिए ईएमएफ कितना है 30, करंट आपने ली 15, ये क्या आ गया 0.4, तो 30 माइनस क्या आ गया 6, क्या आ गया 24। अब आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज वी ई से क्या हो गया कम, जब सेल क्या हो रही है डिस्चार्ज, क्या हो रही है डिस्चार्ज, तो क्या हो गया है कम। आगे हम ही बताएंगे कि जब सेल चार्ज होगी, सेल चार्ज होगी तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये डिस्चार्ज है, चार्ज में क्या हो जाएगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर, और डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज के लिए है डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, और ये क्या हो जाएगा चार्ज। तो देखिए इसमें टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, इसमें टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से क्या आएगा ज्यादा। तो आपने देखा 3 केस पढ़े कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर भी आ सकता है, कब बराबर आ सकता है, या तो आई 0 हो या स्मॉल आर 0 हो, लेकिन यदि आई या स्मॉल आर दोनों 0 नहीं है तो या तो कम होगा या ज्यादा। कम होगा, बोलिए जल्दी से आप बताइए ना, कम कब होगा जब सेल क्या होगा डिस्चार्ज, ज्यादा कब होगा जब सेल क्या होगा चार्ज। चलिए एक रिलेशन और निकाल लेते हैं इससे। अब बताइए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, एक बार और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सर्किट किसमें है पैरेलल, किसमें है, अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम, ना VA माइनस VB है उतने क्या होगा VC माइनस VD। देखिए VC माइनस VD, VC माइनस VD क्या होगा IR, क्या होगा, और VA माइनस VB क्या आया है E माइनस IR। अब जितना VA माइनस VB होगा इसको हम लेते हैं V, तो ये भी क्या हो जाएगा V, माने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे सेम। कंपेयर कर दीजिए यार, 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए, तो IR इक्वल टू क्या आ जाएगा E माइनस IR, इसको इधर लाइए आई कॉमन लीजिए R प्लस आर इक्वल टू क्या जाए, यार ये EMF होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मत मानिएगा, ऐसे लिखिएगा साइन, तो क्या हो जाएगा देखिए ये इधर आ गया तो क्या आ गया EMF आई, क्या आ गया EMF अपॉन R प्लस आर। तो ये रिलेशन मिल जाता है यार। अब सुनिए एक रिलेशन आप और निकाल सकते हैं, देखिए आई आया यहां से देखें EMF अपॉन R प्लस आर, प्लीज देखिएगा आई आपको दिख रहा, आई आया यहां से देखिए आई क्या आया है, प्लीज देखिए यहां से देखिए आई क्या आएगा, एक बार देखिए V अपॉन R,
एक बार और देखिए, आई क्या आएगा, V अपान आर। एक बार और देख लीजिए, आई क्या आएगा, V बाई आर। यहां से आई क्या आया है, EMF अपान आर प्लस आर। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो आ जाएगा V अपान आर इक्वल टू EMF अपान आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी आर प्लस वी आर इक्वल टू ई आर। तो इधर ले जाइए, तो V इंटू स्मॉल आर EMF माइनस V इंटू आर। अब आप स्मॉल आर निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड। क्या कर लेंगे, डिवाइड। E अपान V माइनस V अपान वी आर क्या आ जाएगा, रिलेशन। क्या गया, रिलेशन। स्मॉल आर क्या आ गया, EMF अपान V माइनस आर। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होगा। तो आपने देखा स्मॉल आर, कैपिटल आर, EMF और V का रिलेशन क्या है। तो ये कैसी बैटरी है, नॉन आइडियल। कैसी है, नॉन आइडियल। अब आप यहां से देखिए, प्लीज देखिए, यदि सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये इसमें देखिए I 0 होगा, तब ये इक्वल टू ये होगा, R 0 होगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये R 0 हुआ मतलब उसके अंदर कोई भी थर्मल एनर्जी अपीयर नहीं हो रही है। ऐसी बैटरी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी। क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी। तो चलो, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, तब ना समझ में आएगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए, देखो ये क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट वाज, ये दिया है 2.2 वोल्ट। लेकिन देखो क्या बोल रहा, ओपन। क्या बोल रहा, ओपन। और जब इसको एक रेजिस्टेंस से लगा दिया गया तो ये कितना हो गया, 5 ओम। रेजिस्टेंस आपको कितना लगाया गया, 5 ओम। तो ये कितना हो गया, 1.8 वोल्ट। क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बताओ तुम कैसे समझ रहे हो कि EMF कौन है और टर्मिनल वोल्टेज कौन है। EMF किसको बोलते हैं, जब सर्किट क्या होता है, ओपन। तो यार जब सर्किट ओपन है तो EMF क्या है, 2.2 वोल्ट। जब इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, कितने रेजिस्टेंस से, 5 ओम से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना घट गया, ड्रॉप हो गया, 1.8। यार इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे V, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज V, 1.8 वोल्ट। अब बताओ यार, आपको EMF दिया है स्मॉल r EV। कल आपको रिलेशन बताए हैं, बताओ तुम क्या रिलेशन बताए थे, पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो। अच्छा क्या बताए थे ये, हाँ देखो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R EMF अपान V माइनस 1। आप रख दीजिए, तो यार क्या आ गया, 5, ये क्या आ गया, 2.2, ये क्या आ गया, 1.8 माइनस 1। अब यार इसको सॉल्व कर लो, तो 5 ये हो जाएगा 22 माइनस 18 अपान 18। क्या हो जाएगा, 22 माइनस 4, 20 बाई 18। तो ये आ जाएगा 10 अपान 9। क्या जाएगा, 10 अपान नियरली 1 पॉइंट समथिंग, इतना ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। बोलो समझ में आया। तो देखो इसमें तुमको समझना क्या था, इसमें तुमको समझना था कि EMF क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। देखिए वो क्या बोल रहा है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। उसका EMF 2.2 वोल्ट था जब वो क्या था, ओपन। इसका देखो कैसे समझ गए, ये टर्मिनल का क्या था, डिफरेंस। टर्मिनल के डिफरेंस को ही तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स को क्या बोलते हैं, EMF।
और फिर जब उससे करंट ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं 1.8, मतलब 1.8 क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ आपका इतना हो गया, टर्मिनल वोल्टेज 1.8 हो गया, ईएमएफ कितना हो गया 2.2, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया 1.8। बोलो समझ में आ गया। चलिए एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, रेजिस्टेंस कितने का है 2 ओम का। तो अपन बना लेते हैं एक बैटरी बना लिए, रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम का। करंट इसमें जा रही है 0.5। When the resistance across the terminal सेम बैटरी सेम है दोनों बार, ध्यान रखिए बैटरी दोनों बार सेम है। अच्छा बैटरी दोनों बार सेम होगी तो उसका ईएमएफ तो सेम होगा, उस बैटरी से करंट अलग अलग जा सकती है रेजिस्टेंस बदलने पर ईएमएफ तो बदलेगा नहीं, सेम बैटरी। अब इस बार करंट जा रही है इससे 0.25 एम्पियर, और इस बार इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। देखिए एक ही बैटरी थी, क्या थी एक ही बैटरी में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 2 ओम तो करंट जाती है 0.5, जब इसमें हम लगाते हैं 5 ओम तो करंट जाती है 0.25। कैलकुलेट द ईएमएफ। दोनों केसेस में सेम बैटरी है, क्या है सेम बैटरी, तो समझ लो यार या लिख लो एक ही बैटरी का ईएमएफ तो चेंज होगा नहीं, उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो सकता है पर ईएमएफ चेंज नहीं होगा। तो ईएमएफ तो ई है यार। तो दोनों केसेस में हम देखते हैं क्या होगा, आपने पढ़ा है, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या है आर, तो यार आई इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या हो जाएगा I इंटू आर प्लस आर। केस फर्स्ट I है 0.5, ये बेटा केस फर्स्ट I आपने इतना रख दिया, R रख दिया 2 ओम, और स्मॉल r आपको नहीं मालूम तो ना रखिए, ईएमएफ ही। केस सेकंड में भी ईएमएफ ए होगा, लेकिन केस सेकंड में देखिएगा आई कितना हो जाएगा 0.25, R5 प्लस आर, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बताइए ई सेम है, ई क्या है सेम, तो आप यार इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, 0.5 इंटू 2 प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 आई प्लस आर। अब यार देखो इधर देखो, ये इधर जाके डिवाइड मार दो यार, तो आई प्लस आर 0.25 अपॉन 0.5 5 प्लस आर। अब हम क्या करेंगे स्मॉल आर को सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल आर सॉल्व करके यहां रख देंगे तो क्या जाएगा ईएमएफ, क्या जाएगा ईएमएफ। अब आप देखिए यहां पे ट्वाइस प्लस आर, अब देखिए ये हो जाएगा 2.5/5, या आप कह सकते हैं 25/50। इसका एक पॉइंट इधर गया फिर इधर गया तो क्या हो गया 55 प्लस आर, ये आ गया ट्वाइस प्लस आर इक्वल टू 0.5 1/2 5 प्लस आर। अब यार अब तो सॉल्व कर लेंगे आप भी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर देखिए ट्वाइस प्लस आर क्या जाएगा 2.5 प्लस 0.5 आर। अब आप आर को एक साइड कर लीजिए, तो इधर देखिए इसको ले जाइए इधर और इसको लाइए इधर, तो यह जाएगा आर 1 माइनस 0.5
अब देखो 2.5 माइनस 2 क्या आएगा 0.5 क्या आएगा, तो R इक्वल टू क्या आ गया 1 क्या आ गया, अरे यार ये 0.5 क्या जाएगा R इक्वल टू 1। अब आप R यहां रख दीजिए या वहां रख दीजिए, आपका क्या जाएगा EMF क्या जाएगा EMF, EMF आ जाएगा, सुनिएगा क्या जाएगा 0.5 यहां पुट कर दीजिए यार, ट्वाइस प्लस R, R क्या आ गया 1 और 3 और 0.5 क्या जाएगा 1.5, EMF क्या आ जाएगा 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन की सबसे मेन बात क्या समझनी थी कि जब बैटरी एक ही है तो EMF क्या होगा सेम, क्या होगा भाई दोनों बार EMF क्या होगा सेम, क्योंकि बैटरी तो वही है EMF नहीं बदलता, उसकी करंट रेजिस्टेंस के साथ बदल सकती है, उसकी करंट रेजिस्टेंस के साथ बदल सकती है, जो कि बदली है, आपने दो इक्वेशन बनाए सॉल्व कर लिए तो समझ में आ गया ना। तो इसको प्रैक्टिकली समझ लो क्या हुआ, तो प्रैक्टिकली ये समझिए कि इस बैटरी का EMF कितना रहा होगा 1.5 वोल्ट, R कितना रहा होगा 1 क्या रहा होगा 1, तो इसका मतलब यदि 1.5 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 था, जब उसको हम 2 ओम वायर से लगाएंगे एक्सटर्नल वायर से तो करंट 0.5 आएगी, 5 ओम्स लगाएंगे तो क्या आएगी 0.25, बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज क्या हो रही है। अब आपसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई पूछा नहीं, पर मान लो पूछ ले कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आप क्या लगा देंगे V इक्वल टू E माइनस आई आर। इस केस का टर्मिनल वोल्टेज और इस केस का टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा अलग अलग, क्योंकि क्या है अलग अलग आई, क्या अलग अलग है आई, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा अलग अलग। तो ये आपको शायद समझ में आ गया अच्छे से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द EMF and internal resistance of a battery if the terminal potential difference 28.5 वोल्ट जब 1 एम्पियर है। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि क्या है करंट अलग अलग है यार, फिर से देखो ये एक बैटरी है, बैटरी का EMF नहीं बदलेगा, आपने ये लगा दिया, अब यहां इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये EMF, सपोज करो ये A और B है और एक बार यही A और B है सेम है, वायर यहां का वायर अलग अलग है, ये R है मान लो ये क्या है R डैश, एक बार टर्मिनल वोल्टेज ही आ रहा है 28.5 वोल्ट, लेकिन करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। सुनिए अगली बार टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 27 वोल्ट और करंट कितनी है 2 एम्पियर। अब आप बताइए V और I मालूम है आपको, E तो सेम होगा, क्या होगा E सेम, क्योंकि दोनों बार बैटरी क्या है सेम क्या है, तो आपको क्या निकालना है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, यूज कर लीजिए फार्मूला, ये देखिए V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब हमको बड़ा इजी है यार, V और I दिया है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस बनेगा, देखिए प्लीज। केस फर्स्ट, फिर रखिए 28.5, E हमको निकालना है, I हमको दिया है 1 एम्पियर, तो 1 R तो R, ये इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड कितना रखेंगे 27, E हमको निकालना है ट्वाइस R। अब बड़ा इजी है यार, क्या इजी है आपको लगता है क्या इजी है, देखो इजी ये है कि ये दो वेरिएबल क्या बन गया इक्वेशन, तो अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे सॉल्व कर लेंगे देखिए यहां रख लीजिए 27 टू E माइनस ट्वाइस R, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यार 1.5 माइनस R प्लस 2R क्या आ जाएगा R, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया R,
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया 1.5 ओम। अब यार यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा आपको, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, क्या आ जाएगा आपका ईएमएफ। रख देते हैं यहाँ पे यार, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 28.5 ईएमएफ माइनस 1.5, ईएमएफ क्या आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5, ईएमएफ क्या आ जाएगा 30 वोल्ट, क्या आ जाएगा। तो ये दोनों बार कितना था 30 वोल्ट, कितना था 30 वोल्ट, ये भी कितना था 30 वोल्ट, कितना था आर कितना आया था 1.5, आर कितना था 1.5, आर कितना था 1.5। अब करंट अलग अलग है, इसका मतलब वहां का रेजिस्टेंस क्या होगा अलग अलग। रेजिस्टेंस कितना है बड़े आराम से निकाल सकते हो, आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर से, नहीं पर पूछा तो निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया, चलो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक रजिस्टर डेवलप कर रहा 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 10 सेकंड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू। फाइंड इट रजिस्टर इफ द करंट इज करंट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कितनी 4 एम्पियर, व्हाट विल बी द एनर्जी डेवलप इन 10 सेकंड। अब सुनिए ये बताइए, आपने अभी थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था थ्योरी में, कुछ याद है, क्या याद है। जब तुम यहां से यहां जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डिक्रीज, क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी की तो बढ़ा नहीं पाती है, तो किस फॉर्म में अपीयर होती है थर्मल एनर्जी। तो अभी आपने इसका फार्मूला क्या पढ़ा था थर्मल एनर्जी का, आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पे कितनी थर्मल एनर्जी डेवलप होगी किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। तो थर्मल एनर्जी हो रही है 400 जूल, करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, यहां देखो 2 एम्पियर 4 हो गया, आर निकालना है टी कितने 10 सेकंड तक। तो ये आर क्या आ गया 10 ओम, क्या आ गया ये 40 हुआ, और समझ रहे हैं ना यार ये कैंसिल हो गया, तो आर क्या आ गया 10 ओम। मतलब यार इसका रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम, क्या था। इसका मतलब जब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा और इससे 2 एम्पियर की करंट जाएगी तो थर्मल एनर्जी लॉस कितना होगा 400 जूल। एक बार इसका मतलब समझिए, मतलब ये है यदि हम यहाँ पे 10 ओम लगाएं और यहां से 2 एम्पियर करंट भेजें तो 400 जूल क्या होगी इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां पे सॉल्व कर देते हैं। दिख रहा तुम लोगों को, करंट को इंक्रीज कर दिया जाए क्या 2 से 4। अब ऐसे बताओ करंट 2 से 4 होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, 2 जा 4, एनर्जी कितनी हो जाएगी 1600। चलिए देखें कैसे, U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब करंट इंक्रीज हो गई है कितनी 2 से 4, ये 16 4 4 जा, आर टी आर कितना आ गया 10, और कितने टाइम तक सेम टाइम तक 10 सेकंड तक। तो 1600 जूल क्या हो गया 1600, जो पहले 400 लॉस हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज किस में हो रही थी थर्मल में, अब कितनी इंक्रीज होगी 1600। करंट को बढ़ाया, ये तो ऐसे भी आप लगा सकते थे, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो बढ़े कितनी 4 टाइम्स का, 4 टाइम 400 का क्या आएगा 1600। इतनी एनर्जी अब डेवलप होगी थर्मल एनर्जी। आ गया समझ में, क्यों तुमको आ गया है, चलो ठीक।